नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। यहाँ पे न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा वोलाटाइल है, लेकिन इस वोलाटाइल मार्केट में ऑप्शंस आपकी मदद कर सकता है। और आज कंपैरिजन करेंगे, आज एक नई चीज़ करते हैं। हमेशा मैं इंटरनेशनल मार्केट के बारे में आपको बताती हूँ कि इंटरनेशनल मार्केट में ये पोजीशंस बनी हैं, वहाँ पे ऐसी पोजीशंस बनी हैं। ये जो कॉल वॉल होता है और पुट वॉल होता है, इसके बारे में आपसे मैं शेयर करती हूँ ट्रेंड्स को। और उसको अगर हम कन्वर्जन करके अगर उसको हम मतलब बनाए कि एमसीएक्स पे ये प्राइसेस कहाँ तक आते हैं और क्या उस स्ट्राइक पे कुछ पोजीशंस बन रही हैं या कुछ एक्शंस हैं। वैसे में आप क्या कर सकते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट से कंपैरिजन करते हुए आप एमसीएक्स पे ऑप्शन से पोजीशन ले सकते हैं और एक सेफ ट्रेड यहाँ पे करते हुए नजर आ सकते हैं। एक छोटी सी कोशिश है मेरी ये समझाने की, आपको थोड़ा पेशेंसली यहाँ पे देखना होगा, क्योंकि काफी लोग बोल रहे थे कि मैं ऑप्शंस पे डिटेल में बताऊं। मैं धीरे धीरे बताऊंगी क्योंकि बाद में मुझे थोड़ा सा आपके साथ लेवल्स भी शेयर करने हैं। तो होप सो यहाँ से शुरुआत करेंगे। और शुरुआत जब मैं करना चाहूंगी तो मैं सोच रही हूँ कि पहले जो बेस है वो हम गोल्ड को यहाँ पे लेते हैं। होप सो आपको ये विजिबिलिटी आ गई होगी यहाँ पे। थोड़ा सा पेशेंस से आपको इस वीडियो को देखना होगा, क्योंकि ये रहा आपको कॉमिक्स का ऑप्शन। और ये कौन सा है? ये गोल्ड का है, अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट है। अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट में मैंने यहाँ पे 50 स्ट्राइक्स ले लिया। आप कोई भी स्ट्राइक्स यहाँ पे ले सकते हैं, शो ऑल कर सकते हैं, नियर द मनी ले सकते हैं। आप ये स्टैक कर सकते हैं, इंट्राडे कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे अगर डेली करना है आप डेली कर सकते हैं, मैंने किया है इंट्राडे। चलिए, गोल्ड जो अभी प्राइसेस आ रहा है वो 52 10 के करीब आ रहा है, या देखते हैं कि 52 10 के करीब आ रहा है या क्या है ये प्राइसेस। 52 11, तो हम इसको मान के चलेंगे, 52 10 को हम लेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे हम लेंगे कि एट द मनी हमारा 52 10 आ रहा है। इसके बाद आप देखेंगे कि क्या पोजीशंस बन रही है। और ये मैंने क्या लिया है? ये मैंने लिया है कॉल साइड लिया है। कॉल का मतलब है कि रेजिस्टेंस यहाँ पे अगर हम ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम को अगर हम फिल्टर करें, इससे हमें मिल जाएगा हमारा रेजिस्टेंस। पहला यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम कहाँ पे है? 52 50 पे है। क्या यहाँ के बाद गोल्ड जो है वो यहाँ पे थम जाएगी 52 50 के बाद, या कोई और मूव भी आपको लग रहा है जहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है? 5300, ये हम ध्यान में रखेंगे। फिर अगर आप देखेंगे आगे बढ़ेंगे तो सबसे ज्यादा आपको कहाँ दिख रहा है? 5400 के करीब दिख रहा है। अच्छा, डाउन साइड में आपको कितना दिख रहा है? तो हम ये, आप इसे याद कर लीजिए, यही तो नोट डाउन कर लीजिए। ये हमारा रहा 78 15, जो कि 5400 के करीब है। लास्ट टाइम मैंने आपको यही वाला एक टारगेट दिया था और उसका रीजन था, और ये आया भी था। उसका रीजन था कि ये यहाँ पे पोजीशंस बन रही थी। अब हम जाएंगे यहाँ पे पुट साइड। ये पुट साइड है, कहाँ पे हमारी पोजीशंस बनी हुई हैं? 5200 के करीब। 5200 के बाद हमने कहाँ देखा? 5100, इससे ज्यादा वॉल्यूम है। तो 5100 के बाद कहाँ है? 5000। बार बार जो मैं बोलती हूँ, 5000 और 5000 से मार्केट यहाँ पे वापसी आती है, इसका रीजन भी यही है। चलिए, ये हमारा एक पड़ा हुआ, हमने ये देख लिया कि इंटरनेशनल मार्केट में कहाँ आती है। अब यहाँ पे मुझे स्टॉप शेयर करना होगा, नहीं तो एक्सेल यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं। और फिर हम देखेंगे एक्सेल पे इस प्राइस को डाल के। तो अगेन मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, एक्सेल मैंने शेयर किया। अब होप सो आपको एक्सेल यहाँ पे विजिबल होगा। मैंने आपको डाल के दिया 5400 का, क्योंकि 5400 कॉल ऑप्शन पे सबसे ज्यादा पोजीशंस बनी हुई थी। और सिर्फ आज 5400 के कॉल ऑप्शंस को हम यहाँ पे लेंगे और उसके जरिए हम देखेंगे कि प्राइसेस अब यहाँ पे कहाँ पे जा सकती है। अगर हम कॉल ऑप्शन को कन्वर्ट करते हैं, इसमें आपको ये 31.98 ट्राई आउंस में इतने ग्राम होते हैं, वो कन्वर्जन है। करेंसी रेट मैंने आज का डाल दिया 91.99, ये हमारा पर केजी आ गया। इसके बाद अगर हम देखेंगे कि पर 10 ग्राम से हमें मतलब है कितना आता है, ये हमारा 1,68,000 के करीब आ गया। अगर 5400 प्राइसेस जाता है तो प्राइसेस को इस करेंसी रेट के हिसाब से आना चाहिए 1,68,525। अब इसे मुझे भी नोट डाउन करना होगा, 1,68,525। ठीक है। अब हम चलेंगे यहाँ पे एमसीएक्स पे, हमारा चलना है कि एमसीएक्स अब यहाँ पे क्या दिखा रहा है इसमें कि 168,500 या 170,000 के करीब आपको यहाँ पे कोई यहाँ पे जो मूव है वो बनती हुई नजर आ रही है। तो आप, अब आपको एक चीज और मुझे बताना होगा। मैंने गोल्ड मिनी लिया, आप मुझे बताएंगे कि गोल्ड मिनी मुझे लेना चाहिए या मेगा लेना चाहिए। और ये मैं कमेंट बॉक्स में आप मेरे जरूर दीजिएगा, क्योंकि मैं वीडियोस बनाती हूँ तो मुझे आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। भूल जाऊंगी मैं। 168 हमारा 525 के करीब था। चलते हैं उसकी तरफ और देखते हैं कि वहां पे क्या पोजीशंस बनी हुई हैं।
169 तक हम आ गए, ये हमारा रेंज था 168,500 के करीब था। इसके बाद आप देखेंगे कि 168,000, यहाँ पे आपको इतनी बड़ी मूव मिल रही है, ओआई है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको वॉल्यूम भी दिखता हुआ नजर आ रहा है। जबकि आप यहाँ पे चेंज इन ओआई माइनस देखेंगे, वॉल्यूम यहाँ पे पुट साइड में बिल्कुल कम है। मैं आपको बता दूं, ये कॉल साइड है, ये पुट साइड है। लेकिन 1,70,000 यानी कि उससे ऊपर का अगर हम प्राइस लें, तो इमीडिएटली आपको सबसे ज्यादा ओआई बना हुआ है। और यहाँ पे 1 लाख मतलब 1667, यहाँ पे आपको वॉल्यूम भी खड़ा है। और अगर आप देखेंगे कि चेंज इन ओआई क्या है, ये प्लस में है। और हमारे इस साइड अगर देखेंगे कि सेम पे पुट साइड में अगर आप देखेंगे, तो ओआई यहाँ पे कम है और माइनस भी है, वॉल्यूम यहाँ पे काफी ज्यादा कम है। तो 1,68,000 से लेके 1,70,000 आने वाले समय में एक हाई प्रोबेबिलिटी है कि गोल्ड यहाँ पे आता हुआ दिखा सकता है। और अगर आप इसको सपोर्ट में आपको 5,000 दिख रहा था, तो चलिए अब हम 5,000 को भी एक बारी कन्वर्ट करके मैं आपको बताती हूँ कि 5,000 को अगर हम करें तो कितना प्राइस आएगा। 5,000 को हम करते हैं तो हमारा आ जाता है 1,56,000। अब यहाँ पे जब 1,56,000 आएगा, तो हम देखते हैं कि 1,56,000 के पास क्या कोई पोजीशंस बनी हुई है। तो जब हम 1,56,000 के करीब आते हैं, तो ये हमें यहाँ पे हम आ गए 1,56,000 के करीब। यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा कोई भी एक्टिविटी जो है वो नजर नहीं आ रही है बहुत ज्यादा। ये आपको आ गया 1,56,000। देखिए ओआई सिर्फ इतना है। यहाँ पे आपको पोजीशंस जो हैं, चेंज इन ओआई -25 है। तो आपको ये पता चल जाएगा कि अभी अच्छा 1,52,000 के करीब भी हम देख 5,200 के करीब भी देख सकते, 5,250 के करीब भी वहां पे पोजीशंस बनी हुई थी। तो 52 नहीं 5,200 के करीब था। तो एक बारी 5,200 के करीब देखते हैं कि यहाँ पे पोजीशंस बनी हुई हैं। ये है 1,62,000। यहाँ पे भी मेरे ख्याल से पोजीशंस नहीं है, सारी पोजीशंस जो हैं ये आपको कॉल साइड में बनी हुई हैं, और वो ज्यादा बनी हुई हैं। यहाँ पे आप आएंगे देखेंगे तो 1,62,000 मैं आपको दिखाती हूँ, तो इमीडिएट प्राइस है तो वहां पे तो पोजीशंस होंगी ही। लेकिन अब फिर भी ज्यादा पोजीशंस नहीं है, 990 है। ओआई यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा है। इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे पोजीशंस बहुत ज्यादा नहीं है, ओआई में चेंज आया। तो मेजर आपको 1,68,000 से 1,70,000 ये एक लेवल निकल के आ रहा है। और ये लेवल निकल के आ रहा है, और ये आप इमीडिएट इसको नहीं मानेंगे, आप इसको शॉर्ट टर्म में लेके चलेंगे कि ये प्राइसेस जो है वो शॉर्ट टर्म में आपको आएगा। मैं इस तरीके से डेटा आपको बताती रहूंगी, लेकिन फिलहाल आज मैंने, क्योंकि काफी सारी चीजें यहाँ पे हो जाएंगी, तो मैं सिर्फ क्रूड और गोल्ड का डेटा लेके आज चलती हूँ। फिर हम आएंगे अपने ट्रेडिंग लेवल्स के करीब हम आएंगे। चलिए अब क्रूड में हम देखते हैं कि क्रूड यहाँ पे क्या कहता हुआ नजर आ रहा है। इसको अगर हम क्रूड का ले लें, तो यहाँ पे अप्रैल का कॉन्ट्रैक्ट है। इससे हम डेली अगर हम कर दें, तो आप देखिएगा यहाँ पे कि इसको 50 स्ट्राइक्स लेती हूँ मैं। 50 स्ट्राइक्स लेती हूँ। अगेन ये कॉल साइड था, ये देखिए ये कॉल साइड है। और ये आपको रेजिस्टेंस बताएगा $85 पे, सबसे ज्यादा $85 तो बिल्कुल नजदीक है, इसको हम थोड़ा सा छोड़ के ही चलते हैं। इसके बाद $90 है। $90 के बाद कहाँ पोजीशंस बनी हुई है, $90 के पास आपको पोजीशंस बनी हुई है $100 के करीब, यानी कि $100 अभी भी इंटैक्ट है। जबकि आप सेल साइड जाएंगे, तो सेल साइड में आपको बहुत ज्यादा पोजीशंस जो है वो देखने को नहीं यहाँ पे मिलेंगी। और सबसे ज्यादा जो मूवमेंट है, ये आपको सीधा अगर गिरावट आती है, तो ये वाला रेंज है, $65 वाला रेंज है। $65 के बाद $60 का रेंज है। तो एक हम पकड़ेंगे। आप ये बताइएगा आप कमेंट्स में कि कौन कौन सा ले पोजीशन लेना चाहिए। एक तो हम $90 ले सकते हैं, एक हम ले सकते हैं $100, और नीचे हम लेंगे $65। तीन को हमें लेके यहाँ पे चलना है। फिर मैं स्टॉप शेयर करती हूँ, ताकि मतलब आपको एक्सेल मतलब जो है वो अगेन मैं शेयर करके दिखाऊं एक्सेल पे। तो जैसे ही आप कन्वर्जन करेंगे, तो कन्वर्जन के लिए मुझे देखना होगा कि यहाँ पे स्ट्राइक्स क्या है। मैं एक शीट लेती हूँ, मैंने यहाँ पे डाल दिया, एक तो डाला $90, एक डाला नया $100, और एक हमारा जो सपोर्ट साइड था वो था $65। अब हम यहाँ पे ले लेते हैं कि 92 ले लेते हैं। 92 हमारी करेंसी करीब आ रही है, सॉरी 92 के करीब हमारी करेंसी आ रही है। तो हमने यहाँ पे ले लिया 92 करके हमने एक ले लिया। और यहाँ पे जैसे ही हम आप यहाँ पे देखेंगे कि अब कंपैरिजन करके देखते हैं कि क्या रेट्स आते हैं क्रूड के। एक तो आप इससे कन्वर्जन भी जान जाएंगे, सिंपल सिंपल मैं इसमें कन्वर्जन करके चल रही हूँ। तो ये 8280 आया।
फिर हमारा 9200 आया, फिर 5980 आया। इसको हम 6000 मानेंगे, इसको 9200 मानेंगे, इसको हम 8300 के करीब मानेंगे। अब हम देखेंगे कि ऑप्शन में क्या एक्टिविटीज निकल के आ रही हैं। इंटरनेशनल में तो मतलब हम लोगों ने देख लिया, एमसीएक्स पे देखते हैं कि क्या यहाँ पे एक स्थिति बन के आ रही है। चलिए अब यहाँ पे मैं आपको फिर से ले चलती हूँ ऑप्शन चेन, जो कि हमारा है क्रूड ऑयल का। क्रूड ऑयल का ऑप्शन चेन उसके एक बार मैं आपको दिखाती हूँ करके। तो फिर आप यहाँ पे जैसे ही देखेंगे तो मैं आपको दिखाती हूँ शेयर करके। ये चीज यहाँ पे जैसे ही आप देखेंगे, अ, फिर मैं कहाँ थी, एक बारी मैं करती हूँ 8300, 9200, 6000। 6000 पे देखेंगे कि क्या पोजीशंस यहाँ पे बनी हुई हैं। जैसे ही हम 6000 के करीब हम यहाँ पे आते हैं तो आप देखेंगे कि ज्यादा पोजीशंस यहाँ पे 1950 ये बना हुआ है, 1946 के करीब यहाँ पे ओआई है। इसके बाद वॉल्यूम यहाँ पे कम है। फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि ज्यादातर यहाँ पे पोजीशंस जो है वो वॉल्यूम सबसे ज्यादा क्रिएट करके रखा हुआ है, यानी कि इसके चांसेस जो है ये बहुत ज्यादा यहाँ पे है $65 आने के। अगर मार्केट यहाँ पे क्रैश होती है तो मार्केट क्रैश होगी तो $65 आपको बिल्कुल प्रोमिनेंट है। सबसे ज्यादा ओआई वॉल्यूम यहाँ पे आपको खड़ा है। ओआई में भले ही चेंजेस हो, लेकिन ओआई में भी देखेंगे कि सबसे ज्यादा जो ओआई यहाँ पे खड़ा है। तो आपको मान के चलना होगा कि मार्केट में अगर फिर से क्रैश आती है तो $65 जो है ये काफी ज्यादा प्रोमिनेंट है। अगर आप यहाँ पे 8300 का लेवल हम लोगों ने फिर लिया था, 8300 जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे ओआई आपको कम है, चेंजेस भी आए हैं, यानी कि अब थोड़ा सा डाउनवर्ड मूवमेंट में क्रूड जा रहा है। और दूसरा हम लोगों ने एक लिया हुआ था 9200 का, फिर हम यहाँ पे 9200 का आता हुआ देखते हैं। 9200 में एक बारी जब आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे काफी ज्यादा बिल्डअप बना हुआ है ओआई का, चेंजेस आए हैं, नेगेटिव में है, वॉल्यूम काफी ज्यादा खड़ा है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मतलब यहाँ पे चेंजेस जो है वॉल्यूम कम है, यहाँ पे ओआई भी कम है। कहने का मतलब है कि अगर गिरावट यहाँ पे आती है तो 65 का लेवल काफी ज्यादा मतलब यहाँ पे प्रोमिनेंट है। और अगर वो हिसाब आता है तो मेरे ख्याल से प्राइसेस जो है वो नीचे की तरफ टूट के आपको 6000 से 6200 के करीब आएगा, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। लेकिन अप साइड का जो एक मतलब बन रहा है, और वो बन रहा है करीब करीब 100 से $95 का, वो ज्यादा आपको प्रोमिनेंट होता हुआ नजर आ रहा है। चलिए अब ये बात तो हो गई कि थोड़ा सा हम लोगों ने एमसीएक्स और कॉमिक्स का ऑप्शन चेन मतलब कि यहाँ पे शेयर किया है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं नॉर्मल जो हमारा क्या मतलब रुख रहा है आज के बाजार का, वो हम यहाँ पे ट्रेडिंग के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे हम लोगों ने गिरावट आता हुआ देखा है, लेकिन प्राइसेस जो है अगेन 1,61,000 के करीब यहाँ पे एक स्टेबल होता हुआ दिखेगा। और बाकी जो है अपसाइड जो है वो 1,64,000 के करीब रहेगा। सिल्वर में मुझे लग रहा है कि प्राइसेस थोड़ा सा यहाँ पे करेक्ट हो रही है, लेकिन अगेन इस चीज को मान के चलेंगे कि 2,73,700 के करीब प्राइसेस जो है उससे नीचे नहीं आना चाहिए। और यहाँ पे आयनआर जो है वो यहाँ पे डिप्रिशिएट हो रहा है, इसका भी प्राइसेस पे एक लॉक रहेगा। तो हमारा प्राइस जो है वो अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं बिल्कुल लॉक नजर आ रहा है। ऑयल की बात की जाए, ऑयल मैंने आपसे कहा है कि अभी फिलहाल $90 पे काफी ज्यादा एक्टिविटी है। भले ही यहाँ पे एक करेक्शन आ रहा है, और मेजर करेक्शन शॉर्ट टर्म में जब यहाँ पे वॉर शांत होगा तो आपको $65 के करीब आता हुआ दिखेगा। लेकिन अभी फिलहाल हम इसे अगर हम ओवरऑल लेके चलें तो आपको ये वाला रेंज जो है देखने को मिलेगा। सबसे पहले $77, इसके बाद ही हम $65 की बात करेंगे, जो कि लॉन्ग टर्म की बात है, ये मैंने लॉन्ग टर्म के लिए बोला था। अपना बाजार डिकपल होके ट्रेड हो रहा है। कल भी मैंने आपसे कहा था, कल यहाँ पे एक बाइंग आई थी, कल हमारे यहाँ जबरदस्त सेलिंग आई, आज यहाँ पे सेलिंग आ रही है, आज हमारे यहाँ बाइंग आ रही है। यानी कि हम एशियन इकोनॉमीज हैं, हमको बहुत ज्यादा झटका लगा था। तो कल जो राहत हुई उसमें हमारे बाजार में ज्यादा राहत हुई, तो हमने ज्यादा रिएक्शन दिया था। आज एक बाइंग आएगी तो 8000 तक आपको ऊपर की तरफ प्राइसेस जा सकता है। नीचे में आपको जो सपोर्ट रहेगा मेजर वो 73,825 के करीब आता हुआ रह सकता है। क्रूड नेचुरल गैस में मुझे लग रहा है कि प्राइसेस थोड़ा सा रेंज में रहेगा अभी। इसमें मेजर आपको 290 से लेके 292 तक का जो एक रेंज है वो देखने को मिलेगा। लेकिन एक कमोडिटी आज फिर से चमक सकती है, वो है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम में एक अपसाइड जो है वो कंटिन्यू रहेगा, और 350 360 तक मुझे लग रहा है प्राइसेस जाएगा। जबकि जिंक में लगातार एक स्टेयर्स की तरह यहाँ पे बना हुआ, और मुझे लग रहा है कि प्राइसेस जो है 328 तक जाता हुआ दिख सकता है। जबकि कॉपर में आज मूवमेंट आनी चाहिए 1220 तक, हो सकता है कि एक बार हम आता हुआ देखें। निकल भी यहाँ पे संभलता हुआ नजर आ रहा है,
20 तक मुझे लग रहा है कि निकल एक बारी जो है वापसी आ सकता है। अब जीरे में मुझे बड़ी मूव लग रही है, मैं इसमें छोटा मोटा मुझे नहीं मूव लग रहा, मुझे लग रहा है कि 23,200 तक जीरा यहाँ पे आ सकता है। जबकि धनिया की बात की जाए तो धनिया में आज एक करेक्शन आके 11,372 तक आ सकता है, थोड़ा सा प्रेशर प्राइसेस में रहेगा। टर्मरिक में मुझे लग रहा है कि टर्मरिक कल एक उछाल अच्छा खासा दिखाया था, कल एक मैंने कहा भी था कि स्ट्रॉन्ग कॉल है टर्मरिक में। आज थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग जरूर यहाँ पे आ जाए, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग पे अगर 14,500 मिले तो ये अगेन एक लिवाली का लेवल रहेगा। जबकि ग्वारगम की बात की जाए तो ग्वारगम फिलहाल एक रेंज में है, और इस रेंज में अगर टूटता है तो 10,065 की तरफ आ सकता है। ग्वारसीड में मुझे लग रहा है कि आज एक रेंज है, और इसमें बाजार जो है 5500 से लेके 5535 तक ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। जबकि कैस्टर मुझे अब लग रहा है कि अगर 50 डेज के मूविंग एवरेज को तोड़ा तो 6600 से 6650 तक का एक रेंज दिखाता हुआ नजर आएगा। आज एक बार मैं मेंथा को कवर करना चाहूंगी, क्योंकि मेंथा ऑयल मैंने काफी दिनों से नहीं करा है। मेंथा आज देखिए 50 डेज के मूविंग एवरेज से ऊपर गई है, तो 1045 का जो एक लेवल है वो यहाँ पे हम बनते हुए देख सकते हैं। अब यहाँ पे इकोनॉमिक कैलेंडर्स की बात करूं मैं जाते जाने से पहले, इकोनॉमिक कैलेंडर्स में आपको ध्यान देना होगा, आज काफी सारे डेटा हैं। सीपीआई डेटा है, सीपीआई डेटा बढ़ के आने की उम्मीद है। ईयर ऑन ईयर भी यहाँ पे अनचेंज रहने की उम्मीद है, लेकिन कोर सीपीआई यहाँ पे थोड़ा सा कम होने की उम्मीद है। क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज यहाँ पे पिछले बार बढ़ी थी, आज बढ़ रही है लेकिन पिछले से कम बढ़ रही है। तो क्रूड ऑयल की इन्वेंट्रीज पे बहुत ज्यादा यहाँ पे ध्यान देना होगा, और डेटा मैं आपसे यहाँ पे अपडेट करती रहूंगी, इसके लिए निश्चिंत रहिएगा, और समय समय पे आपको अपडेट्स मैं देती रहूंगी। और ये जो कंपैरिजन मैंने कराया है एमसीएक्स नाइमिक्स का, कॉमिक्स का, इस पे फीडबैक भी दीजिएगा, और एडिशनल इनपुट्स क्या चाहिए ये भी मुझे यहाँ पे वेट रहेगा आपका। थैंक यू।